हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सीक्वेंस से वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि लेट एफ सच दैट 1 3 4 2 1 2 5। ये अपन एक कोई फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फंक्शन एफ। और एफ को क्या बोल रहा है? 1 3 4। 1 3 4 कहाँ जा रहा है? 1 2 5। और अनदर फंक्शन क्या गिवन है? जी 1 2 5। ये देखिए 1 2 5। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन क्या हो गया? 1 2 5। ये कहाँ जा रहा है? 1 2 3 पे। बी गिवन बाई तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और डिफाइन कैसे किया है कि एफ ऑफ क्या है? ये 1 2। तो एफ ऑफ 1 2 का मतलब 1 की इमेज कहाँ गई? 2 पे। इसको लिख लीजिए, ये गिवन है एफ इक्वल टू, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 कामा 2 3 कामा 5 4 कामा 1 एंड जी इक्वल टू 1 कामा 3 2 कामा 3 एंड 5 कामा 1। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ओ एफ की क्या कह रहा है? हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ से, फाइंड आउट करेंगे कि जी ओ एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसका इमेज डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 कहाँ गया? 2 पे। 3 की इमेज कहाँ पे है? 5 पे। 3 की इमेज क्या है? 5 पे। ओके। और 4 की इमेज कहाँ पे है? 1 पे। ओके, क्लियर। अब जी कहाँ पे? जी 1 कहाँ जा रहा है? 1 2 3 2 2 3 और 5 कहाँ गया? 1 पे। ओके, अब एक एक वैल्यू निकालेंगे। जी ओ एफ ऑफ 1। अब जी ओ एफ ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 कहाँ गया? 2 2 कहाँ गया? 3। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। फिर जी ओ एफ ऑफ क्या निकालेंगे? 3। 3 कहाँ गया? 5 5 कहाँ गया? 1। इसकी वैल्यू एन 1 हो गई। फिर करेंगे जी ओ एफ ऑफ 4। तो जी ओ एफ ऑफ 4 4 कहाँ गया? 1 पे। 1 कहाँ गया? ये 3 पे। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया? जी ओ एफ इक्वल टू, ये हो गया जी ओ एफ 1 क्या आया? 3। फिर क्या हो जाएगा? कामा 3 क्या आया? 1। और फिर 4 का क्या आया? ये। तो हमारा ये क्या निकल गया? जी ओ एफ। जी ओ एफ किसका निकालते हैं? एक एक जो इसके एलिमेंट है, जी ओ एफ ऑफ 1 देखेंगे, जी ओ एफ ऑफ 3 देखेंगे, जी ओ एफ ऑफ 4 देखेंगे। तो ये अपन का ये क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि लेट एफ जी एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 फंक्शन दिया है। क्या दिया है? एफ भी दिया है, जी भी दिया है, और क्या दिया है? एच दिया है। और तीनों फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? आर टू आर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। तो पहला लिख लीजिए एफ सच दैट R to R, G such that R to R and H also कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? R to R। देन क्या हम लोगों को टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमको F प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये हम लोगों को प्रूव करना है, अपन को ये रिजल्ट लेके आना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एफ प्लस जी ओ एच, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। दूसरा क्या है? एफ इंटू जी। सेम क्वेश्चन है बस, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्लस है और यहाँ पे क्या है? इंटू है। अब चलिए इसका पहला पार्ट हम लोग पहले प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। अब यहाँ पे लिखिए प्रूफ, ठीक।
अब ये है कि क्या है यहाँ पे देखिए कि सिंस एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर और एच सच दैट आर टू आर, तो यहाँ से हमको ये रिजल्टेंट मिल जाएगा कि एफ प्लस जी ओ एच सच दैट आर टू आर, क्योंकि देखिए एफ भी आर टू आर है, जी भी आर टू आर है, एच भी आर टू आर है, तो एफ प्लस जी ओ एच आल्सो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आर टू आर, एंड ये भी ले लेंगे हम एफ ओ एच प्लस जी ओ एच सच दैट, ये भी क्या हो जाएगा हमारा आर टू आर, बिकॉज रीजन क्या है कि ये तीनों फंक्शन कहाँ जा रहे हैं, आर टू आर। अब इसके बाद से प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या ले लिया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से ये एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ जी, और यहाँ पे ये x लिए हैं तो ये x ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस जी, और यहाँ से ये इसको लिख देते हैं h ऑफ x, ठीक, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा f ऑफ h ऑफ x प्लस जी ऑफ h ऑफ x। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। इसके बाद से फिर सेकंड हम ये वाला क्या प्रूफ करना था, तो यहाँ से फिर हम ये लेंगे एफ ओ एच प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच ऑफ एक्स, और इसको हम ये लिख देंगे कि एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए इसमें किए क्या कि सिंपल हमारा जो ये फंक्शन दिया था एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर एंड एच आल्सो सच दैट आर टू आर, और अपन को ये प्रूफ करना है। तो करेंगे क्या, जो इसका पहले एलएचएस वाला पोर्शन है हमने सेम वही लिया, एफ प्लस जी कंपोजिशन ऑफ एच आल्सो, ये क्या हो जाएगा आर टू आर, ये भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक। एफ ओ एच इसका आर एच एस प्लस जी ओ एच आल्सो, ये कहाँ से जाएगा आर टू आर पे। और इसको प्रूफ करने के लिए हम कोई क्या ले लेंगे, एलिमेंट एक्स ले लेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, और किस में बिलोंग करेगा, वो आर में, और एक एक करके, जैसे इसका एलएचएस वाला पोर्शन ये लिया अपन, तो ये क्या हो गया एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स इक्वल टू, इसके सिंपल कंपोजिशन की प्रॉपर्टी यूज किए तो ये आ गया। फिर इसके आरएचएस वाले को इसके साथ एक्स का लिए तो ये मिल गया, तो यहाँ से सिंपली ये आ गया, इम्प्लाइज दैट फ्रॉम वन एंड, ये भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम वन एंड टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू यही आई है सेम, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, सेम है दोनों की, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके, यही प्रूफ करना था। पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, और इसका सेकेंड खुद अटेम्प्ट करिए, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या कर देना है, इनटू कर देना है, तो ये सेकेंड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको फाइंड आउट करना है जी ओ एफ एंड क्या फाइंड आउट करना है, एफ ओ जी। इफ इसका पहला पार्ट कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। ओके, अब चलिए इसका निकालते हैं, पहले जी ओ एफ देन क्या निकालेंगे, एफ ओ जी। तो चलिए ये लिखते हैं, पहला जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जी ऑफ एफ एक्स, और ये जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स, ये हो गया,
और यहाँ पे क्या है, जी एक्स को क्या डिफाइन किया है क्वेश्चन में, मॉड ऑफ 5x माइनस 1। तो अपन करेंगे क्या, सिर्फ x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, मॉड ऑफ x। तो ये हो जाएगा 5 मॉड ऑफ x माइनस 2। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई, जी ओ एफ की। अब इसके बाद से निकालते हैं क्या, एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। और इस पूरे को क्या समझेंगे कि ये x है, इसके प्रॉपर्टी सब पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद से और एफ एक्स को क्या डिफाइन किया है, मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ मॉड 5x माइनस 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ओके, ये हमारा हो गया जी ओ एफ और एफ ओ जी पहले पार्ट का। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे क्या कह रहा है। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8x क्यूब, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 1/3। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8x क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 8x क्यूब। ओके, और यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स को क्या डिफाइन किया है, x टू द पावर 1/3। तो ये जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको हम क्या ट्रीट करेंगे कि ये पूरा x है, और ये हो जाएगा हमारा 8x क्यूब पावर 1/3। तो इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/3 इंटू एक्स पावर ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2x। ओके, अब चलिए जी ओ एफ ऑफ एक्स के बाद से क्या करेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ यहाँ जी एक्स को क्या डिफाइन किया है, यहाँ जी एक्स को डिफाइन किया है ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/3। और इसके बाद से हम लोग लिखेंगे एफ एक्स को क्या डिफाइन कर रहा है, 8x पावर क्या है ये 3। तो इसको हम पूरे को क्या समझेंगे कि ये 8 है। तो 8 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 पावर इसको क्या लिख लेंगे 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8x आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8x आ गई, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे अपन की 2x। ओके, चलिए इसके बाद से आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 when x not equal to 2/3 so that f of x equal to x for all x not equal to 2/3 what is the inverse of f। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और फिर क्या बताना है, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं जो हमारा गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 क्या है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 2/3। अब वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है किसकी, एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब चलिए हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। ओके, अब देखिए एफ ऑफ एफ एक्स, और यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x, ये है f, और यहाँ से हम ये एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक। अब फिर इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे देखिए कि हमारा एफ एक्स को क्या डिफाइन किया है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। फिर वही चीज़ है, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब इस पूरे को हम क्या इमेजिन कर लेंगे कि हमारा ये टोटल क्या है, x ही है, ठीक। और जहाँ जहाँ हमारा इसमें एफ एक्स में डिफाइन था x की जगह पे पूरे इसको पुट करते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 4 इंटू
x की जगह पे ये पूरा हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4। ओके, फिर क्या है प्लस 3 और ये हो जाएगा अपान में करेंगे तो फिर इसके बाद क्या है, ये 6 इंटू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4। ओके, और फिर क्या दे रखा है -4। ओके, अब इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा ये हो जाएगा आपका 16x प्लस 12 प्लस 6 3 जा 18x माइनस 12, ठीक, अपान ये हो जाएगा 6x माइनस 4। अब डिवाइडेड बाई को हम इस साइन को ऐसे कर लिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा 6, अब इसको लिख सकते हैं कि 24x प्लस 18, 24x प्लस 18, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो -24x और प्लस क्या हो जाएगा 16 अपान क्या हो जाएगा ये 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 34x, 12 से 12 कट गया और अपान यहाँ पे देखिए 24 से 24, 18 प्लस 16 34 कट के क्या आ गया इक्वल टू x। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था कि एफ एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए x। तो ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। चलिए सेकेंड पार्ट में इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि हमें व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब हमको f का क्या बताना है, इनवर्स। f का क्या बता देना है, इनवर्स। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारी जो टेक्निक है सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू जो ये fx होता है 4x प्लस 3 और ये 6 माइनस 4 पहले ही स्टेप में। और देन इसके बाद क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y। इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए अपन करेंगे क्या कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6xy माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। अब करना क्या है कि यहाँ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किसके बताने हैं, y के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6xy माइनस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 3। ओके, यहाँ से अपन x को कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो 6y माइनस 4 इक्वल टू क्या आया 4y प्लस 3। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4, ठीक। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही f इनवर्स, ये वैल्यू होती है f इनवर्स y। इसी को क्या बोलते हैं 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4। तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, तो इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ। इसको लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ f। ओके, अब चलिए देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि स्टेट विथ रीजन, ठीक, वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो इनवर्स है कि नहीं। तो इनवर्स का मतलब क्या, फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तब भी उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, इनवर्स। इसका मतलब फंक्शन का हमें क्या मालूम होना चाहिए, अगर कोई भी फंक्शन इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि फंक्शन को क्या होना पड़ेगा 1 1, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए ऑन2। अगर कोई भी फंक्शन जब वो 1 1 और ऑन2 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन फंक्शन
उसका क्या कर, वो फंक्शन क्या कहलाता है, इन्वर्टिबल कहलाता है, यानी उसका हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन करेंगे क्या कि चेक करेंगे कि ये फंक्शन दोनों कंडीशन 1 1 और ऑन2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देन चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स क्या होगा। आप देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, इफ सच दैट 1 2 3 4 कहाँ जा रहा है ये 10 पे, और यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया विथ f इक्वल टू 1 कामा 10 2 कामा 10 3 कामा 10 एंड 4 कामा क्या हो गया 10। इसका मतलब ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 10 है। ये हमारा फंक्शन है 1 भी 10 पे 2 भी 10 पे 3 भी 10 पे 3 पे, तो ये क्या 1 1 है, ये 1 1 ही नहीं है, तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स ही नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओके, तो ये पहले पार्ट में क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है, फिर ऑन2 को हमको चेक ही नहीं करना है, सीधे ये हो गया कि इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड आउट। इसमें क्या करें, स्टेट वेदर दैट द फॉलोइंग फंक्शन हैज इन्वर्स, तो इसमें क्या लिख देंगे कि दिस फंक्शन हैज नॉट इन्वर्स। अब ओके, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी सच दैट 5 6 7 8 2 कहाँ जा रहा है 1 2 3 4, ओके, विथ जी इक्वल टू 5 कामा 4, फिर क्या है 6 कामा 3, अगेन 7 कामा 4 एंड 8 कामा 2। अब चलिए करते क्या है, इसका भी हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ये अपन का फंक्शन है g, इसका एलिमेंट क्या है 5 6 7 8 1 2 3 और 4। अब देखिए 5 कहाँ जा रहा है 4 पे, 5 की इमेज कहाँ बन गई 4 पे, 6 की इमेज कहाँ बनी 3 पे, 7 की इमेज कहाँ बन गई 4 पे, और 8 की इमेज कहाँ बन गई 2 पे। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं, इमेज से एकदम से क्या है क्लियर है। जब ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं तो इसके पास क्या होगा, इसका इन्वर्स डिफाइन ही नहीं होगा, तो दिस फंक्शन हैज नॉट इनवर्स। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि जी सच दैट, इसका थर्ड पार्ट है जी नहीं, इसके थर्ड पार्ट में है एच सच दैट 2 3 4 कामा 5 2 7 9 11 और क्या हो गया 13 विथ एच इक्वल टू, एच को डिफाइन कर रखा है 2 कामा 7 3 कामा 9 और 4 कामा 11 और 5 कामा क्या है 13। ओके, अब इसको भी समझने के लिए सबसे पहले इसका ये क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये कौन सा फंक्शन है अपन का, h है। h में अब इसके क्या क्या एलिमेंट है 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 7 9 11 एंड 13। अब देखिए 2 की इमेज कहाँ जा रही है 7 पे, 3 की इमेज कहाँ है 9 पे, 4 की कहाँ है 11 पे, 5 की क्या है 13 पे। तो यहाँ एकदम से क्लियर है कि ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, और 1 1 एंड ऑन2 दोनों ये क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 एंड ऑन2 बोथ है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या करेगा, डिफाइन करेगा, क्योंकि इन्वर्स डिफाइन करने की कंडीशन क्या होती है कि अगर फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन2 हो जाए तो उस फंक्शन का क्या होता है, इन्वर्स डिफाइन होता है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में क्या है, इसका इन्वर्स डिफाइन है। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं हम किसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या कह रहा है कि सो दैट इफ सच दैट, क्वेश्चन है हमारा इफ सच दैट -1 to 1 2 r, और डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2।
इज 1 1। तो अपन को क्या करना है, इस फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 1। ठीक, 1 1 प्रूफ करना है। ये डिफाइन है, ये गिवन है हमारा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, अब निकालेंगे एफ ऑफ x1। तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2, और एफ ऑफ x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 अपॉन x2 प्लस 2। और यहाँ से फॉर 1 1 क्या कंसीडर कर लेते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता है देन फंक्शन क्या कहलाता है, 1 1 फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, x1 इक्वल टू x2। हैंस हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। इस पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसके बाद से हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का हमें क्या बताना है, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं, हमारी जो टेक्निक है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 implies that y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। और इसके बाद से करते क्या है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x इंटू वाई प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। यहाँ से क्या कर लेंगे, x इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2y। यहाँ से अपन x को कॉमन ले लिया। तो ये 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2y अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई। और इसी को बोलते हैं हम f इनवर्स x या g ऑफ y। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई क्या हो गया, f इनवर्स x, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, g ऑफ y इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमको इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट हो गया। पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसके बाद से आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कंसीडर एफ सच दैट R2R। यहाँ पे एक फंक्शन अपन को कंसीडर करना है एफ सच दैट R2R, और ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट f इज क्या दिखाना है, इन्वर्टिबल। सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। इसको इन्वर्टिबल भी दिखाना है और इसको क्या करना है, इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्टिबल दिखाने की यहाँ पे हम 2 टेक्निक सीखे हैं लास्ट वीडियो में, और वो टेक्निक क्या है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो इसके जस्ट पीछे वाली वीडियो को आप देखिए, वहाँ पे इन्वर्टिबल निकालने की पूरी टेक्निक बताए हैं। वहाँ पे 2 टेक्निक है। पहली टेक्निक क्या है, या तो फंक्शन को क्या दिखा दें 1 1 और ऑन 2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। देन उसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इनवर्स। या फिर दूसरी टेक्निक है कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिखा दें, एक्स, और एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई। देन वो फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। देन उसका फिर क्या करते हैं, हम इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया कि एफ ऑफ
x इक्वल टू 4x प्लस 3। सेकेंड स्टेप में करेंगे कि लेट y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल टू y माइनस 3 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, y के टर्म में आ गई, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, g ऑफ y। तो हमको ये मिल गया, ये f ऑफ x हो गया, और ये क्या मिल गया, g ऑफ y। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे GO f ऑफ x। तो GO f ऑफ x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, g ऑफ fx, और g ऑफ fx को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3, और g ऑफ y को क्या डिफाइन किया है, y माइनस 3 अपॉन 4। इसका मतलब अब जहाँ जहाँ y है, ये y की जगह पे पूरा क्या करेंगे, अपन रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4, और g ऑफ y, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4x प्लस 3। इसके मतलब कि y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4x प्लस 3, बस यही समझना था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 से 3 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 4x अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ गया, x। ठीक, अब इसके बाद से अपन क्या चेक करेंगे, FO g ऑफ y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ y, और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या है, f ऑफ g ऑफ y की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक, और हमारा fx क्या डिफाइन है, 4x प्लस 3। तो जहाँ x है, x की जगह पे हम पूरा ये रिप्लेस कर देंगे। तो 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस 3, 4 से 4 गया, ये कट के क्या मिल गया, y। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल। क्या दिखाना है, सो दैट फंक्शन f इज इन्वर्टिबल, हैंस f इज क्या हो गया, इन्वर्टिबल। ठीक, और इसके बाद से हमें इस फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो ये हमारा पूरा यही क्या हो जाता है, इनवर्स। इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस फंक्शन का अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्टिबल हो गया, इसका मतलब हम इसका क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और x की वैल्यू, तो यहाँ से 4x इक्वल टू वाई माइनस 3। तो x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, g ऑफ y। इसी को क्या बोलते हैं, g ऑफ y, या इसी को बोलते हैं f इनवर्स। f इनवर्स क्या बोल देते हैं, x। यही हमारा क्या निकल गया, इसका इनवर्स भी निकल गया, और ये क्या हो गया, फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि कंसीडर इफ सच दैट, ये फंक्शन को f सच दैट r प्लस 2 4 टू इन्फिनिटी गिवन बाय, यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो दैट f इज इन्वर्टिबल। यहाँ पे भी फंक्शन को क्या दिखा देना है कि ये इन्वर्टिबल है। हम सेम टेक्निक से चलेंगे। तो सबसे पहले ये हो गया, तो यहाँ पे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4। तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, और यही हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, g ऑफ y की।
ये हमारा जी ऑफ वाई इक्वल टू ये हो गया और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये मिल गया। अब इन्वर्टिबल दिखाने के लिए सबसे पहले जी ओ एफ ऑफ एक्स अपन को क्या दिखाना है, इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाने के लिए तो सबसे पहले जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स को क्या डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इस पूरे को क्या समझेंगे, अब हम वाई समझेंगे, और ये क्या डिफाइन किया है, अंडर रूट। अब अंडर रूट और वाई की जगह पे इसको हम रिप्लेस कर देंगे है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ऑलरेडी फिर क्या दिया है -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। अब इसके बाद से जी ओ एफ, और इसके बाद से क्या है, एफ ओ जी ऑफ वाई। इसके बाद से नेक्स्ट क्या कह रहा है, एफ ओ जी ऑफ वाई। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, चाहे तो यहाँ पे हम दो वैल्यू ले सकते हैं, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या, हमारा जो फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ सच दैट आर प्लस टू 4 टू क्या जा रहा है, इन्फिनिटी तक। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, निगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन ये डिफाइन है ऐसे। ओके, एफ जी ऑफ वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई और एफ ऑफ जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई को क्या डिफाइन किया है, अंडर रूट वाई माइनस 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये इसको अंडर रूट वाई माइनस 4 का एक्स होल स्क्वायर प्लस 4, तो वाई माइनस 4 प्लस 4 4 ये क्या हो गया, वाई। तो इसकी वैल्यू क्या आई, वाई, और इसकी वैल्यू क्या आई, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। और इसके बाद से गिवन बाई, इसके बाद से विद द इनवर्स एफ इनवर्स गिवन बाई एफ इनवर्स वाई, यही क्या आ गया हमारा, एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू ये आ चुका है हमारा, यही क्या है, अंडर रूट वाई माइनस 4, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर। ओके, हमारा ये इसी को क्या डिफाइन कर देंगे, यही हमारा होता है एफ इनवर्स वाई, ऑलरेडी आ चुका है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे अपन किए थे वो सेम चीज़ है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है। देखिए स्टूडेंट, करना क्या है कि कभी भी रिलेशन फंक्शन को देख के घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन का पैटर्न वही है। ये क्वेश्चन को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझ लीजिए, और क्लास 12th में आप लोग आ गए हैं तो इन छोटे छोटे कैलकुलेशन से नहीं डरना है, सिंपल वैल्यू पुट करते चले जाना है, और जो एक ट्रेंड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस ट्रेंड से क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस टू माइनस 5 टू इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू। ठीक, ये हमारा फंक्शन गिवन है, एफ सच दैट आर प्लस टू क्या है, -5 टू इन्फिनिटी, और गिवन बाई फंक्शन को डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। सेम इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज वैसे ही करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होने वाला है, लेंदी होने वाला है। जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला चैप्टर, उसका यहाँ पे बहुत अच्छा यूज होगा। चलिए, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये 2021 में मान के चलिए कि 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में खूब आता है, कई बार आया है। इसके साथ साथ सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है। ये आर एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, या तो ये आता है या तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब इसको क्या प्रूफ करना है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल दिखाने के दो टेक्निक है, या तो इसको 1 1 और ऑन 2 दिखाइए, या फिर जी ओ एफ ऑफ एक्स और एफ ओ जी ऑफ वाई से सॉल्व करिए। चलिए
तो यहाँ पे हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब यहाँ से करेंगे लेट y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब अपन सॉल्व करके यहाँ पे करेंगे क्या, x की वैल्यू किसके टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, y के टर्म में। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 3x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो जैसे इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9x² प्लस 1 प्लस 6x, तो प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पर -1 और ये -5। बस यहाँ पे ध्यान देना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे हैं, रफली इसको देखिए। इसको अपन क्या कर दिए, 3x का होल स्क्वायर, 6x को क्या किए 2 इंटू 3x। हमारा फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमारा ये 2 मिल गया और हमारा क्या मिल गया, a भी गिवन है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5। तो ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6। इसको हम इधर लेके चले गए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6। तो 3x इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1, तो x इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, और इसी को हम क्या बोल देंगे, g ऑफ y। और ये देखिए ऑलरेडी हमारा ये क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर ये दिया जाए कि प्रूव दैट विथ एफ इनवर्स y, देखिए यही हमारा क्या है, g ऑफ y को क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स y, और यही वैल्यू क्या है, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। चलिए अब इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा आया g ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट क्या है, y प्लस 6 माइनस 1/3। ये हमारा एफ एक्स हो गया और ये क्या हो गया, जी वाई। चलिए अब इसके बाद से अब इसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब पहला स्टेप, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 9x² प्लस 6x माइनस 5। ओके, और देखिए हमारा जी ऑफ y कैसे डिफाइन है, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। तो इसका मतलब जहाँ पे y है, y की जगह पे करेंगे क्या, इस पूरी वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहीं पे ध्यान देना है, बार बार इस चीज़ को हम यूज कर रहे हैं GOF और FOG निकालते समय। ओके, तो y की जगह पे इस वैल्यू को अपन पुट कर दिए, 9x² प्लस 6x और क्या था माइनस 5। ओके, और फिर अंडर रूट में क्या है, इसके साथ प्लस 6 भी है। ठीक है, 9x² प्लस 6 और इसके बाद इसके साथ क्या है, प्लस 6 और माइनस 1 और होल अपान क्या है, ये 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1/3। ठीक, ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1/3। ठीक, तो ये होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 1 माइनस 1/3, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 3x/3 इक्वल टू क्या आ गया, x। क्लियर।
तो हमें मिल गया जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई एक्स। ठीक, अब इसके बाद से नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद से हम नेक्स्ट, चलिए अब अपन फाइंड आउट करेंगे एफ ओ जी ऑफ वाई। तो एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई, और हमारा जी ऑफ वाई क्या है, डिफाइन है ये। तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई की जगह पे ये हो गया अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या है 9x² प्लस 6x माइनस 5, और इसको जब हम सॉल्व किए थे तो ये वैल्यू आई थी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ये किसकी वैल्यू आई थी, एफ एक्स इक्वल टू। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे अपन स्टार लगा लेते हैं कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब क्या निकालेंगे एफ ओ जी ऑफ वाई, तो यहाँ एफ एक्स इसको लेके नहीं चलेंगे, एफ एक्स की जगह पे अपन इसको कंसीडर करेंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, वन स्टेप में आंसर आ जाए। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल हो जाता है और जल्दी वैल्यू भी नहीं फाइंड आउट होती है। यहाँ पे स्टूडेंट स्टार लगा लीजिए, यहीं पे ये क्वेश्चन फंसता है और यहीं पे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, अब चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अपन करेंगे क्या, ये x की जगह पे पूरा इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, 3 और फिर क्या है प्लस 1, और इसके बाद से इसका क्या है होल स्क्वायर, और फिर क्या है माइनस 6। ओके, ये है ना कि 3x, तो x की जगह पे अपन ने इतने पूरे को क्या किया, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 और क्या है का होल स्क्वायर, और माइनस 6 था तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए, ये हमारा ऑलरेडी माइनस 6 था तो माइनस 6 पुट कर दिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए क्या बचा अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 6। तो ये बचा अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल आउट होकर इक्वल टू y। तो एफ ओ जी ऑफ y इक्वल टू क्या आ गया y, यानी क्या, सो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स। तो यहाँ पे पहले तो अपन ये क्या दिखा दिए, ये क्या हो गया इन्वर्टिबल हो गया। क्यों, क्योंकि जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सॉल्व किए तो x आया, एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ गया, ये y आ गया। हेंस दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल विथ। अब यहाँ से अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स अपन क्वेश्चन के पहले ही पार्ट में फाइंड आउट कर लिए थे क्या, कि लेट y इक्वल टू क्या था एफ एक्स 9x² प्लस 6x माइनस 5, और इस क्वेश्चन को हमने शुरू में ही सॉल्व करके क्या निकाला था एफ इनवर्स y। उसको फिर से क्या करिए राइट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किसके आना चाहिए y के। तो ये सॉल्व करने पे आज क्या आया था अंडर रूट वाई प्लस 6 ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं एफ इनवर्स y। ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व किए थे क्वेश्चन के स्टार्टिंग पोर्शन में ही, जहाँ पे जी ओ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकालने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के एक एक स्टेप को समझिए और खुद से प्रैक्टिस करिए इसको भी, और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको, इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। दोनों में से कोई ना कोई 2021 में आना तय है, कोई नहीं रोक सकता है इसको इस साल आने से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लेट f सच दैट x2 y be an invertible function
ये गिवन है f सच दैट x टू y, ये कौन सा फंक्शन है? इन्वर्टिबल। ये क्या है हमारा? इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है? गिवन है। सो दैट एफ हैज, अब हमको क्या प्रूव करना है? एफ हैज यूनिक इनवर्स। एफ हैज क्या दिखाना है? यूनिक इनवर्स। अपन को इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे लेट G1 and G2 are टू इनवर्स ऑफ F। करेंगे क्या? हमको ये दिखाना है इस क्वेश्चन में कि F हैज यूनिक, क्या दिखा देना है? इनवर्स। तो इसको दिखाने के लिए हम G1 और G2 क्या किए? टू इनवर्स किसके ले लिए? F के। और आगे क्या करेंगे? हम दिखा देंगे G1 इक्वल टू G2। चलिए अब इसके लिए करेंगे क्या? लिखिए देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू किसमें? इसमें। देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, ये लिख लीजिए FO इक्वल टू, ये ले लिए ऑफ y इक्वल टू FO G2 ऑफ y। सिंस यहाँ पे दिखा दीजिए कि f इज वन फंक्शन, यहाँ पे क्या हो गया? सिंस f इज वन फंक्शन, सो G1y इक्वल टू क्या हो जाएगा? G2y, सो इट हैज एन यूनिक इमेज। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हम समझते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि हमारा एक फंक्शन दिया है f सच दैट x टू y बी इन्वर्टिबल। तो जैसे ही ये फंक्शन इन्वर्टिबल हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन वन और कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑनटू फंक्शन। ओके, अब इसमें ये दिखाना है कि f हैज यूनिक इनवर्स। जो हम f की इनवर्स निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए अपन किए क्या है कि दो, लेट G1 एंड G2 आर टू इनवर्स ऑफ f। हम G1 और G2 दो इनवर्स ले लिए किसके? f के। लेकिन अब यहाँ से करेंगे का देन फॉर ऑल। अब देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, और y के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। FO G1y इक्वल टू 1y i और y, जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना, FO G ऑफ y इक्वल टू क्या? y। इसका मतलब क्या? FO G ऑफ y इक्वल टू y, FO G2y इक्वल टू y। ये हमारा क्या होगा? डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल है। ये हमारी इन्वर्टिबल की कंडीशन होती है। अभी अपन कर रहे थे ना कि GOF ऑफ x इक्वल टू वाई, FO G ऑफ y इक्वल टू क्या? y। वही सेम चीज़ अपन लिखे हैं कि FO G, यहाँ पे G1 G2 लिए हैं तो G1y, FO G2y इक्वल टू, ये चाहे तो हम सिर्फ y भी ले सकते हैं, लेकिन ये नोटेशन होता है जनरली I/y। ये नोटेशन के रूप में इसको ले लिए हैं। अब यहाँ पे ये लिख देंगे कि सिंस f इज क्या है? हमारा f है वन। कौन सा फंक्शन है? वन फंक्शन। सो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? G1y इक्वल टू G2y। अगर हमारा ये क्या है? वन है, तो हर एक की क्या? हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? G1y इक्वल टू G2y, सो इट हैज़ एन यूनिक इमेज। ओके, अपन को यही प्रूव करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह क्या रहा है कि कंसीडर f सच दैट, ये हमारा दिया 1 2 3 2 a b c, ये हमारा फंक्शन क्या है? f है। यहाँ क्या दे रहा है? f ऑफ 1 a, f ऑफ 2 b और f ऑफ 3 क्या दे रखा है? c। अब यहाँ से कह रहा है कि फाइंड f इनवर्स। तो f इनवर्स का मतलब ये इमेज जस्ट रिवर्स हो जाएगी, और हमारा ये पूछ रहा है कि अब f इनवर्स a। अब f इनवर्स a का मतलब क्या हो जाएगा? ये 1। फिर पूछा f इनवर्स b, वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और फिर
एफ इनवर्स सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ओके, और फिर इसके बाद से ये पूछ रहा है कि एफ इनवर्स इनवर्स, अब फिर इसका इनवर्स, तो ये फिर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ इनवर्स इनवर्स, यहाँ पे क्या ले लेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, फिर हो जाएगा एफ इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू बी, एफ इनवर्स इनवर्स यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया एफ इनवर्स इनवर्स इक्वल टू एफ इट सेल्फ। इसमें ये पूछ रहा था, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि लेट एफ सच दैट, ये हमारा गिवन है f such that x to y be an invertible, be invertible, इसका मतलब फंक्शन 1 1 और क्या हो गया ऑन 2। इन्वर्टिबल होने का मतलब ही फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन 2। तो फिर क्या कह रहा है सो दैट द इनवर्स ऑफ, अब एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाए एफ, सो दैट, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने अभी करा है। तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि एक एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं। अपन क्या ले लिए यहाँ पे 1 2 3 ए बी और सी। यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे फिक्स है कि फंक्शन 1 1 और क्या है ऑन 2 है। ये हमारी गिवन कंडीशन है, क्योंकि दिया है कि फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो अगर हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इट शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। ये फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। तो इस फंक्शन को माना कि अपन ने ये लिखा। अगर हम इसका एफ इनवर्स लेंगे तो एफ इनवर्स लेंगे तो हमारा क्या आएगा ये आएगा, ठीक, ये हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा। ओके, ये एफ इनवर्स हो जाएगा और फिर हम इसका इन्वर्स कर देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। फिर हमारा इन्वर्स करेंगे तो यही आ जाएगा। दैट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ। तो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ। ये इसलिए हो जा रहा है इजिली क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है क्या इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल का मतलब फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो गया तो जब किसी फंक्शन का f पहले था तो उसका क्या लिए हम इन्वर्स लिए, फिर उसका इन्वर्स लेंगे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा ये फंक्शन f ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एफ सच दैट R2R गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू। तो सबसे पहले हम ले लिए कि एफ एक्स को क्या डिफाइन किया है 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। देन हमको फाइंड आउट क्या करना है एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ये होता है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है ये है 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। अब इसके बाद से हमारा क्या फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। अब हमारा ये पूरा क्या काम करेगा किसका, ये एक्स का काम करेगा, और जहाँ पे एक्स है और एक्स की जगह पे अपन को ये सीधे पुट कर देना है, बाकी ये एज इट इज। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस करली ब्रेकेट 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 और करली ब्रेकेट पावर 3 का ये क्या हो जाएगा 1/3। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ क्वेश्चन में इसको क्या किए पुट कर दिया। अब देखिए 3 माइनस, अब ये पावर ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया 3 माइनस, ठीक है 3 माइनस, अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए 3 माइनस 3 प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब पावर 1/3
तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी x। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि लेट एफ सच दैट r माइनस माइनस वन इक्वल टू आर बी गिवन बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। द इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप जी सच दैट, क्या कह रहा है, रेंज ऑफ एफ टू आर माइनस माइनस 4/3 गिवन बाई। अब हमें इसका क्या बताना है, इनवर्स। तो इनवर्स बताने के लिए लेट y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, और यहाँ पे करेंगे क्या, x की वैल्यू किसके टर्म में फाइंड करना है, y के टर्म्स में क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। अब यहाँ से करना क्या है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 3xy और माइनस 4x इक्वल टू माइनस क्या है 4y, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y इक्वल टू, तो x इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, यही हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ओके, ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या था, सबसे मेन था कि इसमें बेसिक कुछ कंसेप्ट से, जैसे 1 का, 1 2 का, इन्वर्टिबल का, GOF का, FOG का, ये कुछ क्या थे, हमारे कंसेप्ट थे। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर था देन इस एक्सरसाइज में छोटे मोटे कैलकुलेशन थे, और ये इसके जितने भी क्वेश्चन थे इजीली सॉल्व होते चले गए। तो स्टूडेंट, पहले आपकी ये शिकायत थी कि सर, जैसे आप लोग हमसे जब भी मिलते थे, 11th के बच्चे कम 12th के बच्चों की ज़्यादा शिकायत रहती थी कि सर हम पढ़ें कब, पूरे टाइम स्कूल, शाम को कोचिंग सेंटर्स चले जाते हैं, समय ही नहीं मिलता है। लेकिन अब आपके पास ये शिकायत करने का मौका भी नहीं है, आपके पास तो पूरा टाइम ही टाइम है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, और जितना ज़्यादा टाइम आपको मिला है उसका आप यूटिलाइजेशन करिए, और खूब मन लगा के पढ़िए, और विश्वास करिए जितना हम पढ़ा रहे हैं हमारे साथ चलते रहिए। आज तक का रिकॉर्ड है, बच्चे लास्ट के 1 महीने भी मेरी बात को सुनते हैं, तब भी वो इजीली, आज तक का रिकॉर्ड था कि 100 में 90 प्लस हमारे क्लास के कम से कम 40 to 50% बच्चे ले आते थे। और अब तो आपके पास समय समय है, तो अपन टारगेट किसका रखेंगे, 80 आउट ऑफ 80 का। ठीक है, एक आध मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, फिर भी 75 के नीचे किसी का नहीं आना चाहिए, बशर्ते शर्त यह है कि आप हमारे साथ चलिए, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आप भी करिए, एक एक क्वेश्चन, और अपना टारगेट फिक्स करिए। कभी भी बोर्ड का पेपर टफ नहीं आता है, हमेशा NCERT पैटर्न को बोर्ड फॉलो करता है। तो अपन की तैयारी का क्या ट्रेंड रहेगा कि NCERT के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे से करना है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये भी ध्यान देना है कि किस चैप्टर की डिमांड क्या है, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप जैसे रिलेशन फंक्शन से कितने मार्क्स का आता है, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 में आता है, 2 में आता है। तो इसकी पूरी फॉर्मेटिंग समझनी है, और उस हिसाब से उस चैप्टर की जैसे डिमांड है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी तैयारी अपन को वैसे ही करनी है। चलिए, टाइम टू टाइम हम गाइड करते रहेंगे, लेकिन यह है कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा रिलेशन और फंक्शन पूरा ख़त्म हो गया। इसके आगे एक एक्सरसाइज और थी, बाइनरी ऑपरेशन, जो कि CBSE ने सिलेबस से हटा दिया है। तो इस तरीके से आज हमारा रिलेशन फंक्शन क्या होता है, फिनिश होता है। हाँ, मिसलिनियस के 3-4 क्वेश्चंस होंगे, उसको हम एक अलग वीडियो बना के, उसमें जब मैं क्या करूँगा, बोर्ड के पेपर को सॉल्व करेंगे, 10 ईयर क्वेश्चंस को, उसके साथ हम मिसलिनियस को अटैच कर देंगे। तो एक वीडियो और आप लोगों को हम बना देंगे। तब तक ये जितने भी चीज़ों को कराए हैं हम, इसको अच्छे से करिए, और इसके बाद अपन टारगेट करेंगे किस पे, जो हमारे CBSE 12th के बोर्ड एग्ज़ाम का
सबसे मेजर पोर्शन है कैलकुलस, सबसे ज़्यादा कवर करता है हमारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर को। तो अपन इसके बाद आते हैं कैलकुलस पे। अगर हमारा कैलकुलस तैयार तो क्लास 12th की मैथमेटिक्स तैयार। वैसे सबसे टफेस्ट टॉपिक क्या था, रिलेशन फंक्शंस को, जिसको हमने इजीली सॉल्व किया, अच्छे से समझा। और इसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, कैलकुलस। और कैलकुलस कहाँ से शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी थे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।